कहाँ रहेंगे? सोने की जगह घर चाहिए ना, घर नहीं है तो तबीयत देखिए कैसे हालत हम लोग का होते जा रहा है घर के वजह से। कहाँ रहेंगे? रात का नींद नहीं हो रहा। रास्ते में बैठेंगे, सुनना पड़ेगा सरकार को, हम लोग को मजबूरी में समझना पड़ेगा। शहर कोलकाता में बेशुमार बिल्डिंग इमारतें जर्जर हालत में हैं। आए दिन कहीं न कहीं मलबा गिरने की खबर मिलती है। ऐसे में कॉर्पोरेशन के एक्टिविटीज पर सवाल उठाना लाजमी बन जाता है। मगर पिछले दिनों कोलकाता कॉर्पोरेशन के मेयर फिरहाद हकीम ने शहर कोलकाता में मौजूद कई बिल्डिंग को जहां हेरिटेज करार दिया, वहीं कॉर्पोरेशन की नजर खस्ताहाल बिल्डिंगों पर भी रही। नोटिस के जरिए खस्ताहाल बिल्डिंगों को खाली करने का हुक्म तो सादिर कर दिया जा रहा है, मगर ऐसे किरायादारों को मुताबादिल जगह नहीं दिया जाता। ऐसे में किरायादार अपनी जिंदगी बचाकर मुसाफिरों की तरह जिंदगी गुजर बसर करने पर मजबूर हो जाते हैं, जिसका फायदा मकान मालिक और बिल्डर उठाते हैं। कॉर्पोरेशन ऐसे किरायादारों के सर से छत ना छिन जाए, इस पर गौर व फिक्र करते हुए बेलगछिया के वार्ड नंबर 3 के 83/F/H/5 में पहली बार बेलगछिया रोड पर मौजूद एक खस्ताहाल बिल्डिंग के तकरीबन 21 किरायादारों को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देकर एमएलए अतीन घोष की सरपरस्ती में बिल्डिंग को खाली करवाया। मगर जैसे ही किरायादार घर खाली किए, मकान मालिक की नीयत में चोर दाखिल हो गया और इस बात का फायदा उठाकर ये खुद खाली मैदान में बैटिंग करना चाहते हैं। तभी तो कॉर्पोरेशन की जानिब से खाली करने का नोटिस दफा 412 लगाने के बावजूद भी मरहुमा कुलसुम बीवी के रिश्तेदार कौसर और बाबू अली के कान पर जूं तक नहीं रेंगा, क्योंकि अपना काम बनता भाड़ में जाए किरायादार जनता। मुकामी लोगों का कहना है कि मकान मालिक को उल्टाडांगा थाने की पुलिस का पूरा सपोर्ट है। कॉर्पोरेशन अमला की टीम बिल्डिंग को डेमोलाइज करने के लिए दाखिल तो जरूर होती है, मगर घर में डटकर बैठे रहे मकान मालिक घर खाली नहीं होने की वजह से उन्हें उल्टा पांव वापस लौटना पड़ा। सिर्फ यही नहीं, इस स्टेट में पहली बार देखा गया कि कॉर्पोरेशन डिप्टी मेयर और एमएलए के ओहदे के ऊपर जाकर पुलिस सर चढ़कर मकान मालिक के फेवर में नजर आई, क्योंकि गांधी जी के 3 बंदर मकान मालिक, बिल्डर और पुलिस के ऐसे रवैये पर किरायादारों ने जमकर हंगामा किया। बेलगछिया मेन रोड को घंटों जाम रखा, महिलाएं रोती बिलखती नजर आई। याद रहे कि गुज़िश्ता 8 सितंबर साल 2023 को इस बिल्डिंग का एक हिस्सा 3 किरायादारों पर गिर पड़ा था, जिसके सबब इन्हें चोटें भी आई। इसकी इत्तला मिलते ही वार्ड 3 के काउंसलर दीपिका चक्रवर्ती और एमएलए अतीन घोष और कॉर्पोरेशन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा भी लिए। ऐसे में कई सवालात खड़े हो रहे हैं। क्या मकान मालिक किरायादारों का हक मारना चाहता है? क्या कॉर्पोरेशन ऐसे बिल्डिंग को डेमोलाइज कर पाएगी? उल्टाडांगा थाने की पुलिस का मकान मालिक के प्रति नर्म रवैया क्या कॉर्पोरेशन के फैसले पर भारी पड़ सकता है? क्या कॉर्पोरेशन इन किरायादारों को इंसाफ दिला पाएगी? क्या बोलेंगे? जो होना चाहिए तो नहीं हो रहा है, तो अभी क्या करेंगे? हम लोग का बात नहीं सुनोगे तो बहुत जानते हैं। रास्ते में बैठेंगे, सुनना पड़ेगा सरकार को, हम लोग को मजबूरी में समझना पड़ेगा। घर चाहिए ना, सरकार रहने के लिए घर तो चाहिए, रात के सोएंगे 1 महीना से। अब ये देखिए कैसे होते जा रहा है, कितना मजबूर नहीं है तो कैसे मजबूर रहेंगे, कैसे रखेंगे? कहाँ रहेंगे? सोने की जगह घर चाहिए ना, घर नहीं है तो तबीयत देखिए कैसे हालत हम लोग का होते जा रहा है घर के वजह से। कहाँ रहेंगे? रात का नींद नहीं हो रहा। स्थानीय काउंसलर से क्या आप लोग गुजारिश करना चाहिए? हम लोग को घर चाहिए, बस रहने के लिए घर चाहिए। कर चुका, हम लोग को कोई लड़ाई नहीं मालूम है, हम लोग को घर चाहिए। काउंसलर एमएलए जो वादा किया हम लोग से वही वादा पूरा कीजिए, बस इतना ही चाहते हैं। जो वादा किया पूरा कीजिए, पूरा करें। हम लोग का वादा तो किया, पूरा टूटेगा, पूरा तोड़ेगा, बस यही हम लोग चाहते हैं कि पूरा बोले टूटेगा, पूरा लोग मतलब बस इससे हम लोग खुश हो जाएंगे। आज हम लोग बेघर है, तो लोग जो बैठा हुआ है घर में चाहते हैं भी बेघर हो जाए। पूरा टेनेंट खाली हो चुका है, लेकिन कितने टेनेंट है? टोटल 20 से 21 टेनेंट है। तो कब घर खाली किए? हम लोग अपना 9 तारीख को खाली किए। नोटिस लगने के बाद फर्स्ट नोटिस 411 लगा, उसको खाली कर दिए हम लोग। काउंसलर बोली, ये अतीन घोष भी बोले, ये दीपिका चक्रवर्ती है, लेकिन उन्होंने सब बोला तो हम लोग सब टेनेंट खाली कर दिया। लेकिन दुकानदार अभी तक खाली नहीं किया था और बाड़ी वाला नहीं निकला था। लेकिन हम लोग को क्या बोला,
बोला था कि एक में हम लोग जितना जल्दी 412 2 ला देंगे और उसके बाद हम लोग अपना टेनेंट को बाड़ी वालों को टान के बाहर निकालेंगे। ये पुलिस भी निकालेगा और बाई फोर्स लाल बाजार भी आएगा, लेकिन अभी तक कारपोरेशन का देख रहे हैं हमला, पुलिस को अभी तक बुलाया नहीं है। 412 इशू हो गया, ऑलरेडी सबको मेल कर दिया गया है। तो आज अभी हम लोग उसी का वेट कर रहे थे, लेकिन अभी तक कारपोरेशन कोई एक्शन नहीं ले रहा, पुलिस अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। इस दबाव में आज किस दबाव पे है पुलिस और किस दबाव पे कारपोरेशन, वो हमको पता नहीं है। लेकिन अभी हम लोग को चाहिए कि भाई जो आप लोग आए हैं आज किसके बिना पे आए, किस नोटिस के बिना पे आए। आप अगर खाली करने के लिए आए तो पहले बाड़ी वालों को खाली करें। आप जो अतीन घोष से आप लोग मिले थे, अतीन घोष ने डायरेक्ट बोला है कि 11 तारीख को मैं उसका रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा आपको। उनका रिकॉर्डिंग यहाँ पर मेरे पास मोबाइल पे है और उसका रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा और पूरा मीडिया पे आप चलाइएगा कि रिकॉर्डिंग उन लोग बताए हैं कि आज हम लोग को इसको बाड़ी वालों को खाली करके हम लोग कारपोरेशन को देंगे और कारपोरेशन बाड़ी खाली करेगा। जो सर्टिफिकेट दिया, सॉरी टेनेंट खाली करेगा, बाड़ी वाला खाली करेगा घर को। इसके अलावा जो आपको सर्टिफिकेट दिया अतीन घोष ने, इसलिए दिया तो उसका क्या फायदा है? अतीन घोष ने जो हम लोग सर्टिफिकेट दिया ऑक्यूपेंसी का, कोई भी लैंडलॉर्ड, ये फर्स्ट टाइम बेलगछिया में हो रहा है जो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट किसी को मिला नहीं टेनेंट को, लेकिन फर्स्ट टाइम ये कारपोरेशन ने हम लोग को सहयोग के साथ हम लोग को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दे दिया है कि ताकि ये इस पे कोई भी टेनेंट को कोई भी अगर हटाना चाहे तो हटा नहीं सकता है। ये असेसमेंट डिपार्टमेंट में हम लोग का चला गया है, डेटा चला गया है, हाँ एकदम डेटा हम लोग का चला गया असेसमेंट डिपार्टमेंट में, आईबी कॉपी। डिप्टी मेयर का ये बात को, लेकिन डिप्टी मेयर का भी बात को अभी यहाँ पर हम लोग को कोई पुलिस और कोई कारपोरेशन एक्शन नहीं ले रहा है। डिप्टी मेयर जबकि एक हायर अथॉरिटी में है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन यहाँ तक के कमिश्नर भी बोले हैं कि आज जो भी होगा इसको तोड़ने का बात होगा और मेरा लोकल थाना जाएगा, लाल बाजार जाएगा और आपका डीजी जाएगा, सब जाएगा और जाके हम लोग वहाँ पर अपना काम करेंगे। लेकिन कारपोरेशन अभी तक कुछ एक्शन नहीं ले रहा है और पुलिस अभी तक वही खामोश पड़ा हुआ है। इनके अंदर जवाब दीजिए। हम अपना 7 दिन के अंदर जवाब कारपोरेशन बिल्डिंग डिपार्टमेंट को दे दिए हैं कि मेरा ये केस चल रहा है बाड़ी में और जो डैमेज एरिया है आप उसको तोड़ दीजिए। अब मेरा ब्रीफ का बना हुआ एरिया है, मेरा बढ़िया है एरिया, उसमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हम ये हिस्सा को डेमोलिश किया जाएगा तो ऐसा नहीं लगता आपको दूसरे हिस्से भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो ये 2 पार्ट का है बाड़ी, एक पार्ट बेड़ा छीटा है, बखारी का बना हुआ है, एक ब्रीफ का बना हुआ है, माने आपका छड़ का बना हुआ है, वो मजबूत हिस्सा है, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। ये वाला आप जहाँ जहाँ कमजोर है आप गिरा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चलिए कोई ऑर्डर हम लोग को नहीं मिला है, कोई ऑर्डर हम लोग को नहीं मिला है, कोर्ट से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। हम लोग यही बोले आप लोग कोर्ट से कोई भी ऑर्डर लाइए। से जो लोग आए थे आप लोगों ने क्या कहा उनसे? हमने कहा कि आपके पास क्या ऑर्डर है, आप इन्फॉर्मेशन नहीं दिए, कुछ नहीं दिया, अचानक आए तोड़ने के लिए और बोले पूरा तोड़ देंगे। क्यों तोड़ देंगे भाई? जहाँ हमने तो लेटर दे दिया है कि जहाँ डैमेज है, जो खराब हिस्सा है उसको आप डेमोलाइज कर दीजिए, तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो घर के बाहर ये जो बोर्ड लगा हुआ है, जब ये बोर्ड लगता है तो उस बिल्डिंग में लोग घर खाली करते हैं क्योंकि वो बिल्डिंग खतरे में रहता है। हाँ, जो यहाँ के जितने टेनेंट थे ये पुराना बार बार बोल रहे हैं कि ये अलग हिस्सा है, ये बखारी का हिस्सा है, ये यहाँ जितना ऊपर टेनेंट थे सबको कारपोरेशन वाले लोग ने अलग अलग है। आप जो बता रहे हैं प्रीमिसेस एक ही है लेकिन अलग अलग पार्ट बना हुआ है। दो टैक्स बिल में 2 नाम है, ठीक है। हाँ, जब ऑर्डर पास होता है तो एक होल्डिंग नंबर, ठीक है, हाँ ठीक है, वो जो भी हुआ है। हाँ, तो अभी अगला स्टेप क्या होगा? अगर आपको तो अगला कॉर्पोरेशन बोला कि नेक्स्ट टाइम लोग आकर के इसको, फिर हम कोर्ट से हम काम करेंगे। कोर्ट का जो हुक्म होगा, जो ऑर्डर होगा, कोर्ट का करेगा। जो टीनेंट लोग जो रह रही थी वो खाली कर दी घर, उनको काफी दुश्वारियों का सामना। उन लोगों का बहुत घर है भाई, एक बाप का नाम में बिल है, उसका 5 बच्चा है, 5 का फ्लैट लिया हुआ है और जबरदस्ती इसी में रह रहा। तो भैया 4 बच्चा को फ्लैट दिए, 1 बच्चा को और दे दिए, उसको क्यों नहीं कोऑपरेट करे? उसको एक घर में इसमें क्यों पड़े रहते हैं? 10 बरस से भाड़ा नहीं दे रहा, 10 बरस से भाड़ा नहीं दे रहा, 10-12 बरस से कोई अपडेट नहीं कराया, बाड़ी वाला से कोई रुजू नहीं किया। अभी जब गिर गया तो आप बाड़ी वाला को पकड़ रहे हैं, ये कैसी बात? বাড়ি ভাঙতে এসেছিলাম কিন্তু ভর্তি থাকলে আমরা বাড়ি ভাঙতে পারবো না। বাড়ি ভাঙার জন্য কর্পোরেশন থেকে পারমিশন হয়েছে তো? হ্যাঁ, পারমিশন আছে। আপনার 412 পারমিশন হয়ে গেছে, হ্যাঁ, আপনার permission অর্ডার হয়ে আছে, গেছে, সমস্ত permission আছে। তারপরে আপনি কাজটা নিজের কাজটা করতে পারছেন না কেন? হ্যাঁ, আমাদের এই বাড়ি খালি হয়নি, সেই কারণে আমরা ভাঙতে পারছি না। যদি যেখানে যে টিনেন্টরা রয়েছে, যে ল্যান্ডলর্ড রয়েছে, যদি উনি খালি না করেন তারপরে কেন ভাঙানো হবে? সেটা আমরা হায়ার অথরিটিকে জানাবো, সেটা সেই অনুযায়ী যারা ডিসিশন নেবেন সেই অনুযায়ী আজকে যে হবে। আপনি এসেছিলেন কি মানে একটু সার্টিফিকেটটা দেখাবেন যে আপনাদের অর্ডার পাস হয়েছিল? অর্ডার আমাদের আছে, অফিসে রাখা আছে, আমাদের হাতে আমরা নিয়ে আসি। আপনি যা স্পটে এসেছেন তো অর্ডারটা নিয়ে আসবেন তো, এই কি কোরকম ধরনের আছে, একটা স্পটে এসেছেন? দেখে বলুন একদিকে দেখুন। চিঠি আমাদের দেয়া আছে আমাদের সমস্ত আচ্ছা, জায়গায়। আমরা দেখছি যে ঘরের বাইরে আপনি- যে বোর্ড মারানো রয়েছে তারপরেও এখানে লোকরা থাকছে, এটা আপনারা কোনো ইচ্ছেন না?
সেফটি রিজন থাকে সেটা আমরা জানিয়েছিলাম, আমরা সতর্ক করেছি, তারপর লোক যদি কেউ থাকে সেটা তার নিজের দায়িত্ব থাকবে, আমাদের কিছু বলার নেই। আচ্ছা ডেমোলিশ সমস্ত নোটিশ দেওয়া আছে। অফিসিয়াল প্রসিডিং কিন্তু আপনারা এই কথাটা বুঝতে পারলাম না কি আপনি কোর্টে এসেছে ডেমোলিশ করতে, আপনার কাছে অর্ডারটা নেই। অফিসিয়াল প্রসিডিং সব করা আছে, যা করার করা আছে। হ্যালো স্যার অর্ডারটা নিয়ে আসা হ্যাঁ, অর্ডারটা অফিসিয়ালি আছে, আমরা থানাকেও প্রোভাইড করেছি, সব দেওয়া আছে। সেই সময় ল্যান্ডলর্ডের সাথে কথা হলো যদি কালকে যদি আবার যদি লেন্থি প্রসেসে যায়, অনেক টেনেন্টরা খালি করে দিচ্ছে, এখন অনেক জায়গা খালি করে দিচ্ছে, ওই যে অসুবিধা হচ্ছে ওইটা কে নিয়ে অফিসিয়ালি আমরা হায়ার অথরিটিকে জানাবো, যা বলবে তাই সেই অনুযায়ী ডিসিশন হবে। बहुत परेशानी, हम लोग घर चले गया है, हम लोग भाड़ा में दे करके घर में है, इतना भाड़ा हम लोग कहाँ से देंगे? 5,000 6,000 भाड़ा है, हम लोग कहाँ से देंगे? हम लोग गरीब आदमी रोज का कमाने वाला कहाँ से हम लोग लाएंगे? खाली किए थे आप लोग को क्या बोला गया था? घर तो टूट गया तो खाली कहाँ किए हम लोग? इमरजेंसी में हम लोग से खाली इमरजेंसी में ना, हम तो फंसे हुए थे, हम लोग को तो निकाला गया। अभी तो हम लोग भाड़ा रिलेटिव का यहाँ रह रहे हैं, भाड़ा रिलेटिव का यहाँ रह रहे हैं, तो रिलेटिव के यहाँ कितना दिन रहेंगे? सबके तो फैमिली है ना। कॉर्पोरेशन आया था और खाली करके डेमोलाइज करने के लिए, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। तो क्या लगता है ये मामला कितना लेंथी चलेगा? आप लोग कितनी तकलीफ? तो लोग तो बोले हैं कि 11 तारीख को तोड़ागा करके, कॉर्पोरेशन आएगा तोड़ेगा करके, तो कॉर्पोरेशन तो कोई 1 महीना से ज्यादा हो गया हम लोग घर से बाहर है, 1 महीना से ज्यादा से हम लोग घर से बाहर है। हम लोग पर क्या बीत रहा है हम लोग जान रहे हैं ना। बच्चा लोग का इतना तकलीफ है, माध्यमिक का एग्जाम है बच्चा लोग का, लेकिन इतना तकलीफ से गुजार रहे हैं, लेकिन बाड़ी वाला आराम से है, उन लोग को खाली करना है। जब बोला हम लोग को डिप्टी मेयर बोला कि खाली करवाएंगे तो खाली करना है, सब कुछ तो आज का खाली करने का बात है, तो आज खाली होना चाहिए ना। इस दबाव में खाली नहीं हो रहा है, हम लोग को जवाब चाहिए। सब मतलब सब कुछ नोटिस मिल गया तो इन लोगों को खाली करना चाहिए और करवाना चाहिए कॉर्पोरेशन को। हाँ, जो बोला हाँ, तो कैसा जोर नहीं है कॉर्पोरेशन का हाथ में, पावर नहीं है, पावर तो होना चाहिए। पुलिस क्या कर रहा है? पुलिस क्या कर रहा है? बोलिए, गरीब का साथ देना चाहिए ना, पुलिस साथ दे रहा है, कॉर्पोरेशन साथ दे रहा है। हाँ, तो काउंसलर से आप लोग क्या कहना चाहिए कि उन लोगों को खाली करा के जल्द से जल्द तोड़ा जाए। खाली करने का वादा किया हम लोग को, तो हम लोग का वादा पूरा करना चाहिए। बस उनसे यही दरख्वास्त है कि हम लोग का वादा पूरा कीजिए। जिस तरह हम लोग के साथ वादा किया है, वादा खिलाफी नहीं।